नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुकेन लोबू और इस वक़्त आप देख रहे हैं राज्य के सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल यानी ईस्टर्न चैनल। दर्शकों, जब हम बात करते हैं संस्कृति, सभ्यता और कला की तो हमारी ज़ुबान पर एक ही नाम आता है राजस्थान। जी बिल्कुल, और जब राजस्थान की बात करते हैं तो हमारी ज़हन में खूबसूरत महल और ऊँट और कठपुतली और उसके अलावा राजस्थानी फ़ोक म्यूज़िक के भी ख़्याल आते हैं। लेकिन अगर हम जब खेल की बात करें तो जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है राजस्थान रॉयल के माध्यम से भी हम राजस्थान को और जानने लगे। और जब फुटबॉल की बात करें तो एक ऐसी फुटबॉल क्लब है जिनकी शुरुआत 2018 में की गई और बड़े कम समय में राजस्थान को एक नई पहचान दी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की। और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने सिर्फ अपनी राज्य को एक नई पहचान नहीं बल्कि ऐसे कई अन्य खिलाड़ियों को भी नई पहचान दी है। उसमें से हमारे अरुणाचल के शान ग्यामा निकुम भी एक है, जिनको हाल ही में आई लीग में एक पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के फाउंडर। चलिए उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ईस्टर्न चैनल पर। मैंने थोड़ी बहुत परिचय दे दी है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बारे में। आपसे और विस्तार से जानना चाहूँगी कि ये है क्या? और जी, बिल्कुल। बेसिकली राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जो राजस्थान जयपुर से आता है। और ये राजस्थान का एक फर्स्ट प्रीमियर क्लब है जो आई लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले राजस्थान फुटबॉल का कल्चर जो है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है, वो काफ़ी रिच रही, जिसमें इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे मगन सिंह राजवी जी, चैन सिंह जी, जो राजस्थान पुलिस से खेलते थे बीकानेर से। तो ऐसा नहीं है कि लेगेसी तो पहले से था राजस्थान के अंदर, पर वो लेगेसी जो था वो 90s के बाद एक ह्यूज गैप आने की वजह से वो जो प्लेटफॉर्म था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और उस प्लेटफॉर्म को रिवाइव करने का काम हमने किया, जिसका रिजल्ट एक राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एक प्रोफेशनल क्लब तो है ही, साथ ही साथ हमारा जो फोकस है वो बाकी, हमारा जो विजन है वो बाकी के जो क्लब्स हैं इंडिया में उससे थोड़ा सा अलग है। बिकॉज आप देख रहे होंगे कि मैं भी आई एम ओनली 25 years old, right, and I'm running a club. So I was a professional player before, so I played all the professional levels in the Indian football. If you say Santosh Trophy, the I League, everything. So हमारा एक एम ये था कि जो यंग टैलेंट है, जो एक रॉ टैलेंट है, उसको हम कैसे नरिश करें, उसको नरिश करें और उसको उस प्लेटफॉर्म पे शोकेस करें, ताकि उसको एक रास्ता मिल पाए, उसको एक राह मिल पाए कि वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सके, आईएसएल क्लब्स में जा सके, हमारे क्लब से खेल सके, दूसरे क्लब में जा सके। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। बड़े कम समय में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपनी पहचान बनाई है। ये कैसे हुआ आपसे जानना चाहूँगी? देखिए, फुटबॉल में कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नॉट ओनली इन फुटबॉल बट आउटसाइड द फुटबॉल ऑल्सो। इफ यू हैव द राइट पाथ, इफ यू हैव द राइट हंगर, सो आई थिंक एवरीथिंग इज अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो हमारा पाथ और हमारा विजन बहुत क्लियर था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब क्लब फॉर्म हुआ तो हमने भी नहीं सोचा था कि हम आई लीग के अंदर 6 months के अंदर हम आई लीग टच कर जाएंगे। बट जो कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स इन अ रो, एंड वी हैव यू नो गेट द सक्सेस ऑन द पाथ। और सर, आपकी इस फुटबॉल क्लब के बारे में और विस्तार से जानना चाहूँगी कि कैसे बच्चों की सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है और हमारे अरुणाचल में इसको फुटबॉल को लेकर आपको क्या स्कोप लगता है? देखिए, अरुणाचल, पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारा हमारा क्लब है वो 3 सेगमेंट्स में है। फर्स्ट हमारा एक सीनियर टीम है जिसके अंदर आई लीग बच्चे खेलते हैं। सेकेंड हमारा एक रेजिडेंशियल अकेडमी है जिसमें हमारे पास पूरे इंडिया से हम टैलेंट को स्काउट करते हैं, और स्काउट करने के बाद हम उसको अपने सेटअप में लेकर आते हैं, विच इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द RUFC, which is based in Rajasthan. थर्ड वन इज द सॉकर स्कूल्स विच वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड विद अ विजन, जो बच्चा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको एक पाथवे कैसे मिले खुद को ग्रूम अप करने का, उसको ग्रो करने का।
एंड थर्ड वन अबाउट द अरुणाचल इज कंसर्न, सो अरुणाचल में हमारा एक स्काउटिंग प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका प्लान में अरुणाचल प्रदेश भी था। 2021 में हम इधर आया ट्रायल्स लेने के लिए। ट्रायल्स लेने के लिए जब मैं आया तो मैं खुद पर्सनली स्काउट करने आया था प्लेयर्स को। तो मैंने देखा कि यहाँ का जो टैलेंट है वो रॉ टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट है जो इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सकता है, शोकेस करने का उसको एक चांस दिया जा सकता है। वहीं से हमने ईटानगर में आपके सैयल आदन जो स्पोर्ट्स अकेडमी है उसमें हमने ट्रायल कराया। करीबन 500-600 बच्चा उधर से हमारा स्काउट हुआ। स्काउटिंग में हमें निकुम ग्यामर जैसा प्लेयर मिला, जिसको हम अपना रेजिडेंशियल सेटअप में लेकर गए। वहां से उसका हमने ग्रूमिंग करा, ग्रूमिंग करके हम उसको आई लीग प्लेटफॉर्म हमने दिया। एंड नाउ यू आर सीइंग, एंड ही इज एन एग्जांपल टू ऑल द यंग प्लेयर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, राइट? कि आज एक निकुम ग्यामर एक एग्जाम्पल बन गया है बाकी की यूथ के लिए, कि सब ये कहते हैं यहाँ पे कि हमें भी निकुम ग्यामर बनना है। सो वो एक एग्जाम्पल जो होता है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक शुरुआत निकुम ग्यामर से हुआ, पर मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे और निकुम ग्यामर इस अरुणाचल प्रदेश में है जिस जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके मीडियम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बच्चे जो हैं उसके लिए एक स्पेशल, कहते हैं कि एक वो डिवोशन है, उसके लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टैलेंट आए हमारे पास, हम उसको ग्रूम करें, और सिर्फ ना कि सिर्फ हमारे क्लब तक, बाकी हम उसको इससे भी ऊपर प्रमोट करें, इंडियन सुपर लीग में प्रमोट करें, नेशनल टीम से प्रमोट करें, जितने भी जो इंडिया के जो टॉप लेवल्स हैं, जो प्रोफेशनल लेवल्स हैं, वहाँ तक हम उसको लेकर जाएं। सर, आपकी फुटबॉल क्लब बाकी क्लबों में से किस तरह से अलग है? देखिए, हमारा जो फुटबॉल क्लब है, तो इंडिया में टोटल आई लीग के 12 क्लब्स हैं, आईएसएल में 12 क्लब्स हैं। पूरा बाकी जो क्लब्स हैं वो क्या है कि सारे ओल्ड एज क्लब्स हैं, जो काफ़ी सालों से, कोई 90 से चल रहा है, कोई 18 से चल रहा है, 18 सेंचुरी से चल रहा है, कोई 19 से चल रहा है। तो हमारा क्लब कहाँ डिफरेंशिएट करता है, जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ यूथ का है। आप देखेंगे कि हमारी टीम में जो मेन सीनियर टीम है उसकी एवरेज एज भी 23-24 साल है। अगर आप उसी डेटा को कंपेयर करते हैं तो कहीं वो 27 साल है, कहीं 28 साल है, कहीं 26 साल है। सो आर विजन इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू प्रमोट ओनली यूथ। जब तक यूथ को एक सही टाइम पर उसको मौका नहीं मिलेगा, तब तक उसका जो ग्रोथ पाथ है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। एक बच्चे को मौका मिल रहा है 22 साल में या 17 साल में, वहीं एक बच्चे को मौका मिल रहा है 26 साल में। तो एथलीट का भी एक पीक परफॉर्मेंस पीरियड होता है। अगर वो पीक परफॉर्मेंस पीरियड स्किप होता है, तो मेरा मानना है कि उसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि वी ओनली प्रमोट द यंग बडिंग टैलेंट्स, which is a raw talent which we nourish in our residential academy, and we produce them to give a platform at the national level. जी, सर, आप क्या अपनी तरफ से आप लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो? क्योंकि कभी-कभार कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यू भी होते हैं। क्या उनको आप अपनी तरफ से हाँ, बिल्कुल। अबाउट द स्कॉलरशिप इज कंसर्न, सो जब भी हम ट्रायल लेते हैं तो हम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी में उसको ये देखते हैं कि हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ ट्रायल्स का एक मॉड्यूल है। उस पैरामीटर्स में पहले बच्चा ट्रायल देता है, कोचेज उसको एनालाइज करते हैं। हमें जो लगता है कि मतलब ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, कि ही हैज द वे, मतलब ही इज ओनली 19 एंड वी हैव टू पॉलिश हिम एंड मेक इट 20, राइट? सो वी ऑफर 100% स्कॉलरशिप टू देम। सो अभी के आपके अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, और हमें लगता है कि उनका फ्यूचर एक सर्टेन पॉइंट पे आके हिट होगा। तो हमने उनको 100% स्कॉलरशिप दे रखा है, विच इन द 100% स्कॉलरशिप वी आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एथलीट है तो सिर्फ वो खेलने के लिए बना है। Apart from the his athlete journey, his footballing journey, education is also must. Why education is must? Because रोनाल्डो या एक्स वाई जेड प्लेयर 100 में से सिर्फ एक बनता है, तो उसका सक्सेस रेशो बहुत कम है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि एटलीस्ट ही शुड ऑब्टेन द मिनिमम एजुकेशन, दैट इज हिज स्कूल जर्नी एंड हिज ग्रेजुएशन जर्नी। सो वी आर ऑफरिंग 100% स्कॉलरशिप, और जिसको 100% नहीं मिलता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको मैक्सिमम हम एक स्कॉलरशिप अवेल कर उसको दे पाए।
ताकि उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसका सारा हम प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या है, और जो बिल्कुल ही फाइनेंशियल वीक होता है और खेलने में अच्छा होता है, सो क्लब ऑफर्स 100% स्कॉलरशिप टू देम आल्सो। जी सर, अब मैंने क्लब के बारे में तो आपसे सुन लिया, अब आपके बारे में जानना चाहूँगी। अ, मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं एक छोटा-सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। तो मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। एज़ यू आर सीइंग, बिकॉज़ जहाँ भी मैं इंटरव्यू देता हूँ तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि ओ यू आर सो यंग। सो हमें लगता था कोई बहुत बड़ा है ओनर, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ टीम ऑफ यंग फाउंडर्स। एंड अबाउट माई सेल्फ इज कंसर्न, सो आई हैव completed my studies from Rajasthan only. Then I went to University of Delhi. So I have represented the Delhi University team as well. Then I have completed my masters from Jamia Millia Islamia College in Delhi only. I have represented Jamia University as well. I have played at Santosh Trophy, the highest level in the Indian football at the domestic tournaments. I have represented I League in the second division, and that is all. And I have a business also, family business also. So that is a short journey जी, in short. बिल्कुल। और सर इस बार के नए सीज़न में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बारे में क्या नया देखने को मिलेगा? और इस बार क्या इंडियन सुपर लीग में भी हमें इसे देखने का मौका मिलेगा? देखिए, इस बार का जो सीजन है वो पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक खुशखबरी का बात यह है कि पिछले साल तक हमारे यहाँ पे स्टेडियम नहीं था। सो जो हमारे जो क्लब के चेयरमैन है, तो उनके एफर्ट से हम उस स्टेडियम को लेकर आ पाए, जो कि राजस्थान जयपुर में भेजता है, विद्याधर नगर स्टेडियम है, विच इज एन फर्स्ट फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम ऑफ द स्टेट। सो and I think that is a huge development also in terms of a footballing state now. पहले बोलते थे राजस्थान को कि राजस्थान में कुछ भी नहीं है, it is a non footballing state. So slowly and gradually the state is becoming a developing footballing state. So first of all, there is a stadium now where we can also create our fan base. We can have a huge setup. The peoples of Rajasthan from Jaipur, or not only from Jaipur, but the entire Rajasthan can come and watch the home matches where we will play the entire season now on the home away basis. So I think the development is, slowly and gradually it is increasing day by day, and now the people of Rajasthan will start, supporting us and helping us, a big giant like Mohan Bagan, the Mohan Bagan of Rajasthan. So our aim is that. जी, बिल्कुल। और जब हमारे अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, पर जब प्रोफ़ेशनली खेलने की बात आती है तो पेरेंट्स इतने साथ नहीं देते। उनको कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? देखिए, जहाँ तक मैंने यहाँ स्टडी करा अरुणाचल प्रदेश में, करीबन 2 2 हफ्ते की मैं विज़िट पे आ चुका हूँ इधर, मतलब क्युमुलेटिव फर्स्ट और सेकंड विज़िट को मिला के। तो मैंने जहाँ तक देखा तो यहाँ के पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं कि उनका बच्चा यहाँ से बाहर निकल के ज़्यादा खेले। वो ये चा उनका मेंटालिटी ये है कि अरुणाचल में ना रहे, अरुणाचल से बाहर जाकर कहीं खेले। और जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मतलब प्रोफ़ेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं देना चाहिए, तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बहुत देखने को बहुत कम मिलता है कि बच्चे को खेलने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता। ये हमारे नॉर्थ इंडिया का कल्चर ऐसा है कि उधर पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी है, पर इधर खेल का तरफ पेरेंट्स का रुझान काफ़ी है। तो और जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है, सो डेफिनेटली एग्जांपल आपके सामने है। एक लोकल क्लब का बच्चा आज इंडियन सुपर लीग के क्लब में खेल रहा है विद अ ह्यूज सैलरी पैकेज आल्सो। सो आई थिंक नथिंग इज small in this world, if you see with a vision, so nothing is small. और आने वाले समय में क्या आप और ट्रायल्स कंडक्ट करने वाले हो हमारे अरुणाचल में? Yeah, definitely. In the last meeting also, so I had a privilege to meet the honorable chief minister of Arunachal Pradesh, Mr. Pema Khandu ji. So उनसे भी मेरा काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। मैंने उनको भी बताया कि एंड ही रिकग्नाइज्ड आवर क्लब एज वेल, कि राजस्थान यूनाइटेड के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या आप कर सकते हैं। एंड I had met the Arunachal Football Pradesh Football Association also. So they were very happy that
you give our suggestions, your suggestions that in what way more and more, you know, players can be sent through Arunachal, from Arunachal to Rajasthan for a better exposure. So I think everything is going good here, and about the infrastructure and the other facilities is concerned, so it is the right path and a right way, you know, to develop these players. सर जैसे कि आपने ग्यामर निकुम के बारे में ज़िक्र किया और आज वो जहाँ पर भी है इस पर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? और साथ ही साथ आपके वहाँ पर क्लब पर कितने बच्चे अरुणाचल के उनके नाम जानना चाहूँगी मैं? जी, देखिए मतलब मैं आपसे बार-बार ग्यामर निकुम की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्यामर निकुम ही निकला। ग्यामर निकुम के साथ-साथ हमारे साथ यहाँ आनंद शाह है, जो इस साल सबसे यंगेस्ट गोलकीपर बना, पूरी आई लीग हिस्ट्री में डेब्यू करने के लिए। वो भी ईटानगर से आता है। He comes from a middle class, lower middle class family. I think his father is a government teacher in the Arunachal Pradesh education department. उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ से यश चिक्रो निकला, जो आपके तेजू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। वो अभी नेशनल टीम्स में रिप्रेजेंट कर कर आया, and he has clinched a gold medal also, right, in the SAF games, which happened in the last this year only. और हमारे अकेडमी में अराउंड, अगर आप मानते हैं कि 40% जो रेशियो है वो अरुणाचल प्रदेश के बच्चों का है। सो एवरी ईयर more and more students are coming with a vision that in the upcoming future that they want to be, just like Nikum Yamar, Anand Shah, Yash Chikro and many others. चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक़्त मुझे देने के लिए। दर्शकों, अब वक़्त है आपसे विदा लेने का, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिएगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ईस्टर्न जर्नल।